देशां विदेशां वसदे पंजाबी ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲਮਕੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆਦਾਬ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ। ਵਰਗੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਜੋ ਸਬਸਿਡਰੀ ਵੀ ਕਾਉਂਸਲ ਉਹਦਾ BMPM ਸ਼ੋਅ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬਾਲਮਕੰਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਮਠਾਈਆਂ ਦੀ ਜਿਸ ਮਠਾਈ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਓਰੀਜਨ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਮਿਠਾਸ ਵੰਡੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਵੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਮਿਠਾਈ ਨੂੰ ਉਹੀ ਟੇਸਟ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ੈਲਫ ਲਾਈਫ ਵਧਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। आओ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਈਏ ਉਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ। ਨਮਸਕਾਰ ਰਮੇਸ਼ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ। ਵੈਲਕਮ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ। ਰਮੇਸ਼ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਵੀਟ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਸੀ? मैं बेसिकली रमेश अग्रवाल और श्री गंगानगर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ जी। और 92 में मैंने ये काम स्टार्ट किया जी। और शुरू से दिमाग में एक ही चीज़ थी भी इस इंडस्ट्री का सॉल्यूशन क्या है। तो हमने फ्रोज़न पे काम स्टार्ट किया। भी आने वाले टाइम में शेफ़ कारीगर नहीं मिलेंगे जो मिठाई बनाने वाले हैं और अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्री थी ये। इसको धीरे धीरे हमने ऑटोमेशन किया है इसका। और फिर एक टारगेट लिया भी जो इंडियंस बाहर रह रहे हैं अभी तक उनको बाई एयर माल जाता था 3 दिन 4 दिन में जो ख़राब हो जाता था। तो हमने अपने प्रोडक्ट पे R&D करके पूरी टीम बनाई। हमारे पास तकरीबन 600 लोगों का स्टाफ है सब मिला के सोनीपत यूनिट में। तो धीरे धीरे भेजना शुरू किया, लोगों को टिपिकल इंडियन टेस्ट मिलना शुरू हुआ। रिपीट पे रिपीट इस तरह से ये मतलब हमारा काम बढ़ा गया। ਦੋਸਤੋ ਰਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਪਈ ਆ ਬੜੀ ਸੌਖਿਆਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਲਫ ਲਾਈਫ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਮਿਠਾਈ ਆ ਉਹ 5-7 ਦਿਨ ਹਫਤੇ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਰਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਿਠਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਰੋਜ਼ਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੋ ਬਾਹਰ ਭੇਜਾਂਗੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ੈਲਫ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਠਾਈ 45 ਦਿਨ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਟਾਈਮ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਲੱਗਦਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਹੀਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਠਾਈ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਇਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ। ਤਾਂ ਰਮੇਸ਼ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ ਸਪੋਰਟ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ? नहीं सर, हमने कंट्री की सपोर्ट नहीं ली। अपने एंड पे पहले हमने हिमाचल ट्राई किया, ठंडा एरिया है राइट फ्रोजन में। और वहाँ पे ना मिल्क मिलता पहाड़ी इलाकों में और ना ही लेबर मिलती है, ना ही कारीगर मिलते हैं। तो हमने वहाँ से ट्रायल स्टार्ट किया हिमाचल से। तो हमारा ये मॉडल हम B2B पे काम कर रहे थे, बिजनेस टू बिजनेस। जैसे स्वीट शॉप वाले हैं, रेस्टोरेंट वाले हैं, कैटरिंग वाले हैं, तो इनको सडनली इन टन्स क्वांटिटी चाहिए। कोई फंक्शन आ गया, कोई रैली आ गई, 50,000 पैकेट चाहिए, तो इनको हमने देना शुरू किया और फ्रोज़न माल देना शुरू किया। तो वो हमारा सक्सेस रेट रहा तकरीबन 100%। फिर हमने बाहर पार्टियों से बात की, जैसे एग्जीबिशन में जाते थे, गल्फ फूड में दुबई और भी जर्मनी और जहाँ भी लगते थे, तो वहाँ जाके लोगों को हमने अपने प्रोडक्ट दिखाए। तो एक बार उन्होंने हमारे से बाई एयर मंगवाए भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है प्रोडक्ट में। बाई एयर हमने भेजे उनको ड्राई आइस वगैरह लगा के और प्रोडक्ट सक्सेसफुली वहाँ पहुँच गए। फिर हमने हर पार्टी को हर कंट्री में 20-20, 15-15 शिपमेंट बाई एयर भेजी, थोड़ी क्वांटिटी 500-500 किलो, 800-800 किलो। तो जब वो सक्सेसफुली मतलब कंज्यूम होने लगी, कोई जीरो कंप्लेंट रेट रहा, फिर हमने 20 फीट कंटेनर स्टार्ट किए उनके पार्टी। 20 फुटे? हाँ 20 फुटे। 20 फुटे में भी हम एक जैसे US में है, एक कंटेनर के अंदर 2 पार्टी का माल भेज देते थे और वो शेयर कर लेते थे अपना आधा 2 पार्टी हैं। जैसे कैलिफोर्निया साइड में मान लो और वहाँ से 500-800 किलोमीटर चला गया। हाँ इस तरह से वो धीरे धीरे 20 फीट हुआ। फिर हमारे धीरे धीरे पार्टियों में फिर 40 फीट मंगाना शुरू किया। तो पर डे वहाँ 15,000 रुपये एक आदमी को देते हैं। यहाँ महीने का? यहाँ महीने का। तो 30 टाइम कॉस्ट ऑफ लेबर का फर्क पड़ गया। तो उनको वहाँ बना के वाइबल ही नहीं है। फिर क्या इंडिया में बफलो मिल्क है जैसे, ठीक है, और इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे हैं। और जो इंडियन यहाँ से वहाँ मूव कर गए हैं उन लोगों का जो पुराना टेस्ट बट सेट हैं वो इंडिया के जो भैंस के दूध, हाँ भैंस के दूध के हो गए, या यहाँ की वीट है जैसे आटा है, मैदा है, सूजी है, हाँ मसाले हैं जैसे यहाँ के, तो वो सेट है। हम वही चीज़ें यूज़ करते हैं और अब वो लोग यूज टू हो गए हैं इंपोर्ट करने के लिए। सो रमेश जी बहुत
ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਅਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਵਸਦਾ, ਉਹ ਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦਾ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੱਕ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਿਠਾਈ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੀ ਬਣੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮਿਠਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਟੇਸਟ ਬਡ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਹ ਦੁੱਧ ਨੂੰ, ਇਸ ਮੈਦੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਆਟੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਮਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਠਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੀਟਸ ਵੀ ਆ, ਨਮਕੀਨ ਵੀ ਆ, ਸਮੋਸੇ ਵੀ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿਓਗੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਆइटमें हैं, स्वीट्स, नमकीन, बेकरी, करीज, ग्रेवीज, परोंठे, नान, चपाती, कुलचे, हर आइटम है हमारे पास। और उसका कारण क्या कि एक दुकानदार को जैसे एक रेस्टोरेंट है इंडिया में, हल्दीराम या गोपाल, कोई भी ले लो, वहाँ पे आपको सारी आइटमें मिलेंगी एक ही जगह पे। हम नॉन वेज में नहीं करते, सिर्फ वेज में ही करते हैं, वेजिटेरियन में। तो इतनी आइटमें किसी के लिए बनाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इतने शेफ़, इतनी रेसिपी, क्वालिटी को कंट्रोल करना। तो हम ये सारी आइटमें जैसे बनाते हैं और बना के इसको फ्रीज़ कर देते हैं, और जिसने जो चीज़ की डिमांड आई उसको वो चीज़ हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠਿਆਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਬੈਠਿਆਂ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਯੂਰਪ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬੈਠਿਆਂ ਉਹੀ ਟੇਸਟ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਟੇਸਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਲੰਬੀ ਸਟੋਰੇਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵੀ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਰਮੇਸ਼ ਜੀ, ਇਸ ਉਦਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ इस ਵੱਡੇ प्रोजेक्ट बारे कितना ख्याल आया कि हेल्दी रन हाथ मिलाइए, कैसे ख्याल आया? इससे पहले एक मैं बता दूं, जैसे अभी तक वर्ल्ड वाइड जो गाजर पाक बनता था वो बाहर ऑरेंज गाजर होती, रेड नहीं मिलती, गजरेला गाजर पाक या गजरेला कह लो जी। बर्फी भी बनती है उसकी, गजरेला भी है। गजरेला इंडियन लोगों को चाहिए डेजर्ट में, हमारी गाजर का, हाँ, और इंडियन गाजर का चाहिए, रेड गाजर, हाँ, रेड गाजर का। तो हम एक पर्टिकुलर राजस्थान का एरिया है कोई 30 किलोमीटर का, उसके अंदर जो क्रॉप आती है उसका टेस्ट, कलर, और गंगानगर ही है, गंगानगर, हाँ, अबोर से मैं देखा, वो रास्ते में पूरी गाजर बड़ी होती है, साधु वाली जो 40, हाँ, नहर के बॉर्डर एरिया पे, वहाँ से हम तकरीबन 400 से 500 टन गाजर प्रोक्योर करते हैं हर साल, उसको स्टोर करके रख देते हैं, 5000 क्विंटल, हाँ जी, 400 से 500 क्विंटल। और फिर वो पूरे साल, जैसे अब वहाँ स्टार्ट हो जाएगा विंटर, ऑस्ट्रेलिया में विंटर स्टार्ट हो गया, कनाडा 8 से 10 महीने बिकता है, ठंडा है, तो इस तरह से हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। तो अब इंडियंस जो वहाँ रह रहे हैं उनको रेड गाजर के गाजर हलवे का टेस्ट पड़ गया। वैसे रमेश जी, कई बातें ट्रेड टैक्टिस हो जाती हैं, पर फिर भी फॉर माई क्यूरियोसिटी, कंटेनर साल में कितने कर लेते हैं? सर कंटेनर फिगर तो एग्जैक्ट मैं आज लेके नहीं आया, बट अच्छी क्वांटिटी हमारे आज से पहले कंट्री कौन कौन सी कवर कर रहे हैं? हाँ, अभी हम तकरीबन 10 कंट्री में प्रेजेंट है। हाँ, मेन है हमारा यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जी, जहाँ पे माल जा रहा है। हाँ, जहाँ पे मतलब कोई भी रेस्टोरेंट होगा वो उसके पास हमारा माल जरूर मिलेगा। तो बैकएंड ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਵੀਟਸ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਸੀ ਜਾਗਿਆਸਾ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ, क्योंकि हल्दीराम बहुत बड़ा नाम है, उनके साथ जुड़ने का सबब कैसे बना? हाँ, ऐसा था कि ऐसा हमने सोचा नहीं था कोई। हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया चंडीगढ़ में एक बार फायर हुई, काफ़ी, हमारे यहाँ टोटल 7 यूनिट थे चंडीगढ़ में। किस साल की बात है? 2019 में। अच्छा, 4 साल पहले। हाँ, 2019 में फायर हुई, तो कुछ इंश्योरेंस का इशू था। इससे 2 साल पहले हल्दीराम में फायर हुई थी, जिन्होंने उनकी इंश्योरेंस की थी वो बेटे के रिश्तेदार थे, तो वो एक बार वैसे मिलने के लिए आए, तो उनके साथ हल्दीराम वाले ओनर आ गए। अच्छा। तो वो बोले क्या करते हो? जब हमने उनको अपना कॉन्सेप्ट बताया कि हम B2B में ये काम करते हैं, हाँ, और जब प्रोडक्ट की रेंज दिखाई, पसंद आ गई, तो उनको बहुत पसंद आई। वहीं बैठे बोले भी क्या आप हमारे साथ मिल के काम करना चाहोगे? विचार किया जा सकता है। फिर उन्होंने हमें दिल्ली बुलाया प्रेजेंटेशन के लिए। हाँ, तो उन्होंने सारा हमारे वो अपना पेपर्स वगैरह देखे कि किस तरह से हम काम कर रहे हैं। मैन पावर हमारी बहुत लेस थी औरों के मुकाबले, और बल्क में हम काम कर रहे थे सारे। तो उन्होंने हमें ऑफ़र की भी आप साथ मिल जाओ, तो जॉइंट वेंचर बन गया। हाँ, इसके बाद फिर हमने जॉइंट वेंचर हमारा हो गया, सब जो भी वैल्यूएशन, जो भी टेक्निकल चीज़ें सब हो गई, एग्रीमेंट वगैरह सब कुछ। इसके बाद फिर हमारे पास यहाँ स्पेस का कंस्ट्रेंट था चंडीगढ़ में, और हमारे इससे पहले हम लोग जो है 3 महीने का बैकलॉग रहता था हमारे पास, ऑर्डर ज़्यादा आते थे, बनती नहीं थी। हाँ, तो हम ऑर्डर लेते नहीं थे। अभी तक हम कोई मार्केटिंग सेल्स नहीं करते हैं, अपने आप माउथ वर्ड ट्रैवल करता है, कस्टमर आता है B2B। और हाँ, B2B वाला। तो फिर हमने इनसे बात की भी हमें कोई बड़ा यूनिट लगाना है,
तो फिर हमने सोनीपत कुंडली जो इंडस्ट्रियल एरिया है राई कुंडली, इधर यूनिट लगाया और वो तकरीबन 1.5 साल पहले ऑपरेशन में आ गया। शायद इंडिया में इस स्टैंडर्ड का लेवल की कोई फैक्ट्री होगी नहीं। स्टेट ऑफ आर्ट है, मैं देख के स्टेट आया। ऑफ आर्ट है। अब हमारा जैसे वहाँ पे छैने का यूनिट लगाया हमने, तो वो सारा कंप्यूटर कंट्रोल करता है उसको। स्काडा एक सॉफ्टवेयर है, हाँ, टेक्नोलॉजी है। तो उसमें क्या है कि जैसे मान लो पनीर फाड़ते हैं हमारे यहाँ लोग, तो पनीर फाड़ेंगे, मान लो टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो चिड़ा हो जाएगा पनीर, और टेम्परेचर कम हो गया तो वे में चला जाएगा सारा SNF, यील्ड कमाई, कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो कैलिब्रेशन हो जाती है, उसमें रहता है बस वो कंप्यूटर कमांड देता है और वो चीज़ जैसी चाहिए वैसे निकलती है। सो दोस्तों, उसकी बातें भी हम करेंगे। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਦੋਨੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੀਤਾ। ਕਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਹੀ ਇਜ਼ ਏ ਫੂਡ ਟੈਕਨੋਲੋजिस्ट फ्रॉम लवली यूनिवर्सिटी। और छोटा बेटा भी थोड़ा? हाँ, मेरा छोटा बेटे को मैंने तकरीबन 9 साल पहले कनाडा भेज दिया था भी तू स्टडी करके और बाहर के कल्चर को समझ, क्या लोगों की रिक्वायरमेंट है। तो इसको पैरेलली मैंने बिजनेस भी दिया भी, तू ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूशन का काम संभालो। तो पैरेलली ये संभालता रहा वहाँ किसी दोस्त को साथ लेके। तो अभी रिसेंटली मैंने 3 साल पहले इसको एक टास्क दिया भी, जैसे बाहर लेबर की प्रॉब्लम हो गई है, ऐसे इंडिया में भी महंगी होती जा रही है थोड़ी थोड़ी। राइट। तो तू एक कंट्री को ये मैसेज दे भी, कमिंग टाइम शेफलेस किचन टाइम। भी चीज़ जैसे आज मैकडोनल्ड चलता है, कोई कुक नहीं करते हैं, वो निकाला, जैसे बर्गर आ गया फ्रोज़न, टिक्की फ्रोज़न आई, डाली, गर्म की, अंदर उसमें फिल की और सर्व कर दी। तो इसको मैंने मतलब जहाँ से ये पढ़ा था अंबर कॉलेज, उसके सामने मैंने कहा भी तुम 3 दोस्त इकट्ठे पढ़े हो तो तीनों दोस्त मिलके चालू करो, और जितने मतलब पार्टनरशिप तुम्हारी तीनों की इक्वल है, बट तुमने सैलरी लेनी है जो पर आवर के हिसाब से, और मतलब बाकी जो प्रॉफिट है इसी में डालो। तो इन्होंने स्टार्ट किया, तो मैंने इनको पहला कंटेनर भेजा, अराउंड 65 वेरिएंट्स थे, समोसा, कचौरी, भटूरे, ब्रेड पकोड़ा, जो इंडिया में एक रेस्टोरेंट में मिलता है। इनके पास गया, इन्होंने स्टार्ट किया बेचना, लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया, क्योंकि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा जा रहे थे। अब उनका सब बड़ा टेस्ट इंडिया वाला स्ट्रीट फूड का टेस्ट था, और एकदम इनके वहाँ पिक कर गया। और फिर इनको मैंने 18 दिन बाद क्या हुआ कि ये शाम को 3 बजे स्टोर बंद करने लग गए, प्रोडक्ट खत्म हो गए। हाँ, क्योंकि इनको ये कहा था भी कोई शेफ नहीं रखना, कोई हेल्पर नहीं, कुछ नहीं है, हम भेजेंगे बस। हाँ, आपने तो गर्म करना है और सर्व करना है, और टेक अवे, कोई सीटिंग नहीं है, 2-3 स्टैंडिंग वो है वहाँ खाने के लिए। और फिर मैंने 3 कंटेनर भेजे, तो ये स्मूथ हुए। आज ये अच्छा अर्न कर रहे हैं वहाँ पे, और लोग अब इनसे फ्रेंचाइजी मांग रहे हैं। तो इस तरह से अब जितनी भी आइटमें यहाँ से जाती है, वहाँ जाके गर्म और सेल करते हैं ये। और वो बहुत सक्सेसफुली मतलब इन्होंने किया। अच्छी एग्जांपल दी रमेश जी ने कि उत्थे लेबर दी इशू है, प्रॉब्लम आ, टेस्ट सेम मिलता, सैमी कुकड चला गया, उत्थे हीट किया ते लोकी जिहड़े आ टेस्ट ले लेंदे आ। ते जिहड़ी आपां गल कर रही है छोटे साहिल बेटे दी, वड्डा बेटा कशिश बारे दसो। हाँ सर, छोटे बेटे की एक और बता दूं, जैसे आज आप मैकडोनल्ड का हिंदुस्तान में कहीं भी टिक्की बर्गर खाएंगे, एक ही टेस्ट मिलेगा। बिल्कुल सर, वही चीज़ हमारे पास है, हमारी स्टैंडर्ड, हाँ, यूनिफॉर्मिटी, कंसिस्टेंसी है टेस्ट की और उसकी। यहाँ से हम भेजते हैं तो जो वहाँ खाता है रिपीट, उसको एक ही टेस्ट मिलता है, क्योंकि हम यहाँ बल्क में बनाते हैं, एक ही किचन से जा रहा है। मैं तां गल सुनाई आ कि कल नूं चंडीगढ़ स्वीट्स या हल्दीराम जॉइंट वेंचर भी असीं इदां दी किचन कंपनी खड़ी कर लईए, दुनिया भर दे विच साडे जिहड़े आ ਉਹ ਸਟੋਰ ਬਣ ਜਾਣ ਤੇ ਬੈਕਐਂਡ ਅਸੀਂ ਬਣੀਏ। ਰਮੇਸ਼ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਆਏ, ਸਾਡੇ BMPM ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕਾਉਂਸਲ ਨੂੰ ਨਵਾਜਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।